पाक फौज का दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशंस, 25 खवारिज जहन्नुम वासिल और 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में खारिज सरगना अबूसर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। बहादुरी से लड़ते हुए 4 फौजी जवान वतन पर कुर्बान। ऑपरेशन फितना खवारिज नाम नहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में फोर्सेस को नुमाया कामयाबियां मिल रही हैं। पाक फौज का फितना खवारिज के खिलाफ 20 अगस्त से खुफिया ऑपरेशन जारी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों को कौम खराज अकीदत पेश करती है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की हर मदद की जाएगी। काबीना का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दों को ख़त्म करने का वक्त आ गया। कुछ भी हो जाए दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दुश्मन के साथ बातचीत हो सकती है, ना नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता है। सिपा सालार का गैर मुतज़लज़िल अज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दों का मकसद बलोचिस्तान में खलफिशार पैदा करना है। दहशतगर्द चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन CPEC और तरक्याती मंसूबे रोकना चाहता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। दहशतगर्द एक SHO की मार है। बलोचिस्तान में जो हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। जो समझते हैं हम डर जाएंगे, उन्हें जल्द पैगाम मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों ने छुपकर हमला किया, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा मुट्ठी भर अनासर तक़रीबकारियों में मुलविस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रखे हैं। वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत। बलोचिस्तान पुलिस और लीविस की पेशावराना इस्तेदाद कार में इजाफा करने का फैसला। बलोचिस्तान पुलिस को जदीद आलात और सामान फराहम किया जाएगा। अमन अमान की बेहतरी के लिए दरकार फंड्स की अपेक्स कमेटी से मंजूरी भी ली जाएगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले जवान फौजी एहसास के साथ सबुर्दे खाक। ISPR के मुताबिक शहदा में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी, नाइक अताउल्ला, सिपाही मोहम्मद सलीम, सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शामिल तदफीन आबाई इलाकों में की गई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है शहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। मूसा खेल में जान भाग होने वाले दीगर अफराद भी आबाई इलाकों में सबुर्दे खाक। बुरेवाला के शहबाज और कदीर अंगूर लेने कोयटा गए थे। वापसी पर मूसा खेल में दहशतगर्दी का निशाना बन गए। कदीर बूढ़े वालिदैन का इकलौता सहारा, 2 बच्चियों का बाप था। शुजाबाद के 2 मकतूलीन आम के ट्रक लेकर कोयटा गए थे। नमाज जनाजा आबाई इलाके लोहारी गेट में अदा। जां बहक आमिर सईद साहिवाल के नवाही गांव में सबुर्दे खाक। किसी भी रुकने पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करना चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है। PTI दौरे हुकूमत में हमारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर शिबली फरास बोले सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल होना चाहिए। पूरे मुल्क में जैसे इलेक्शन हुए हम जानते हैं। बलूचिस्तान के आज बदल चुका है। नौजवानों के मुतालिबात अलग हैं। इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। खदशा है हम दोबारा दहशतगर्दी की दौर की तरफ न चले जाएं। सब इकट्ठे होकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दें। मुल्क की मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों को एक साथ बैठना होगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खक़ान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा हम सब में इत्तफाक नहीं होगा तो फ़ायदा दुश्मन उठाएगा। इससे अवाम में तशवीश फैलती है और मुल्क भी कमज़ोर होता है। मुल्क मुआशी मसाइल से दो चार है, तरक्की रुक गई, कारोबार रुक गया, सब परेशान हैं। सरबराज यूआई मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सूबों के वसाइल वहाँ के लोगों का हक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस देर इल्तवा रखने की पीटीआई की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से नए वकील उज़ैर भंडारी पेश। दलाइल देते हुए बताया, हमने 4 दरखास्तें दायर करवाई हैं। FIA ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपने वीडियो देखी है, हमारा वाटर डिस्पेंसर भी ले गए। उज़ैर भंडारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन हिदायत दे तो रिकॉर्ड FIA से हासिल किया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसले का इंतजार कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करते हुए समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के दस्तावेजात जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। तोशा खाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का जमानत के लिए अदालत से रजू। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 30 अगस्त को दलाइल तलब। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल हैं और नैब तोशा खाना 2 केस में रेफरेंस दायर कर चुका। बानी पीटीआई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। उनका रवैया पाकिस्तान की सियासत में खलल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई जब इक़्तिदार में थे वो तब भी किसी को कुछ नहीं समझते थे। पीटीआई हकीकत तो है मगर सियासी जमात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही। पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात अवाम के सामने हैं। ये इंतशारी टोला अब इख्तिलाफी टोला बनता जा रहा है। अवामी नुमाइंदों की कानून साजी में अदम दिलचस्पी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद के औरंगजेब खिची ने कोरम की निशानदेही की। डिप्टी स्पीकर ने गिनती की हिदायत की। तादाद पूरी न होने पर इजलास जुमा 10:30 बजे तक मुलतवी। तौहीन अदालत कानून मनसूखी से मुतालिक बिल एजेंडे में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल भी एजेंडे का हिस्सा था। आला अदलिया के जजेस और ब्रोकरेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी के आईनी तरमीमी बिल भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने चीनी बरी फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया। ऐवान सदर में निशान इम्तियाज देने की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आला पंजाब हर कमज़ोर तबके की आवाज़। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा पूरा। महकमा सोशल वेलफेयर और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद। बैंक 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। हर तिमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000, दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। मरियम नवाज का कहना है, मुस्तहिक खसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत ही खास हैं। ताजिरों की कल शटर डाउन हड़ताल की कॉल। JUI और जमात इस्लामी का हिमायत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ताजिरों की कल मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं।
IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया है। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, कल मुल्क भर में तारीखी हड़ताल होगी। IPPs को हम नहीं पाल सकते, अवाम को रिलीफ देना होगा। कराची में आज से मूसलाधार बारिश का इम्कान। सितंबर के पहले हफ्ते कराची में 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। सिंध के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बदीन, थरपारकर, उमरकोट, टंडू मोहम्मद में 500 मिलीमीटर तक बारिश की पेश गोई। थर्ड रेंज में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं कि बारिशों के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। निकासियाब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी गई। तालीमी इदारे खुले हैं या बंद रखने से मुतालिक गौर कर रहे हैं। समुद्र में तूग़यानी का खदशा है, माहीगीर समुद्र में ना जाएं। पंजाब और KP में मानसून के रंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश। मुल्तान, ओकाड़ा, पाकपतन, कलर कहार में भी बारिश। लाहौर में भी मतला अबर आलूद बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। चौथे दिन शाह में जानवरों का शेड गिर गया। 40 बकरियां हलाक। मलके कौसार, मरी और गलियात में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम दिलफरेब, सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ उठाने पहुंच गई। मालाकोट, काखान और मजाफात में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूग़यानी। लिंक रोड जगह जगह से बंद। कोटली, बिम्बर और गिरतनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, कीनिया हुकूमत के साथ मुआहिदा होना है। कीनिया हुकूमत की जानिब से किसी हद तक रसाई दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई। मुआहिदे का तैयार ड्राफ्ट काबीना ने मंजूर कर लिया। अब कीनिया भेजा जाएगा। घोटकी के इलाके रोंती में मुकामी सहाफ़ी कत्ल। अहले इलाका का कहना है बच्चल को डाकू ने कत्ल किया। मकतूल के बेटे ने बताया, बरादरी में दरीना दुश्मनी थी जो ख़त्म हो गई थी। मुखालिफी ने फिर भी वालिद को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने साल पहले वालिदा को भी कत्ल किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला सिंध लियाज संझार का भी नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा हर 3 माह बाद बिजली की कीमतों का तयन करती है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे का तासुर गलत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, नेपरा की कल की समाअत के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपये 37 पैसे कमी होगी। सितंबर से नवंबर के बिलों में 96 पैसे इजाफा होगा। दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शब्बीर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सजाए मौत का मतलब ये नहीं कि मुजरिम के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए। हुकूमत को सजाए मौत के कैदियों से मुतालिक फौरी इक़दाम करने चाहिए। सजाए मौत के मुजरिम को दिन में सिर्फ 1 घंटा बाहर निकलने की इजाज़त होती है। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तहरीर किया। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन का मजीद वक्त मांग लिया। कहा, कुछ और वक्त चाहिए। हुकूमत अपना काम कर रही है। उम्मीद है कि मुस्बत खबर आएगी। लापता अफराद के वकील बाबर अवान का एतराज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया गया है कि लापता फैजान वापस आ गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा गया है। अजहर मशवानी की भाइयों की बाजियाबी के लिए वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर। समाअत जुमे तक मुलतवी। अदालत ने फैजान के वापस आ जाने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रज़ा कुरैशी ने समाअत की।
दरख्वास्त गुजार का कहना है 10 साल से यूटिलिटी स्टोर का मुलासिब हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स मुनाफा बख्श इदारा है, सालाना 25 अरब टैक्स कीमत में अदा करता है। बंद से 11,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। RO 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करे। फैसले में लिखा दोबारा गिनती के बाद कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले में दोबारा गिनती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एहसास में गवर्नर हाउस में तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और अहम शख्सियात की शिरकत। अरशद नदीम गवर्नर हाउस के ग्राउंड में ट्रेवलन थ्रू का मुजाहिरा किया और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन नोटिफाई हो चुके। अथॉरिटी का मकसद सरमायाकारी लाना और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना है। SEZA विफाक और सूबे के दरमियान सरमायाकारी के लिए काम करेगा। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुजालिम जारी। मगरिबी किनारे के नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई के जवाब में इसराइल का ड्रोन हमला। अमरीकी फ़ौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। 7 अक्टूबर से अब तक अमरीका 50,000 टन का फ़ौजी साजो सामान इसराइल पहुंचा चुका। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास वफ्द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तकबाल किया। महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी अरब में अमरीकी सफ़ीर माइकल रतनी का कहना है अमरीका और सऊदी अरब तारीख साज मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। इसराइल सऊदी ताल्लुकात को मामूल पर लाना और इक़्तिसादी ताल्लुकात का क़याम भी मुआहदे का हिस्सा। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, कीमत में 3% तक इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत $81 फी बैरल से तजावुज़। अमरीकी तेल WTI की कीमत $78 फी बैरल के करीब पहुंच गई। आलमी सतह पर गैस की कीमत में भी 3% कमी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफी स्टेडियम में मुकम्मल तब्दीली की तैयारी। तारीखी स्टेडियम के नक्शे के साथ नाम भी तब्दील होगा। स्टेडियम का नया नाम स्पॉन्सर से मंसूब होगा। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, हतमी मंजूरी होना बाकी। कज़ाफी स्टेडियम का नाम 1972 में लीबिया के साबिक सदर कर्नल कज़ाफी के नाम पर रखा गया था।